एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा दुख कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। युवक ने जवाब दिया, दुख मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दुख तुम्हारे अंदर है? युवक ने कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मुझे हमेशा उदासी और निराशा महसूस होती है। बुद्ध ने युवक से कहा, पहले यह बताओ, तुम्हारा दुख किस कारण से है? युवक ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता। अगर मुझे कारण पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बुद्ध बोले, जब दुख तुम्हारा है तो उसका कारण भी तुम्हें ही जानना होगा। मैं केवल तुम्हें राह दिखा सकता हूं, पर तुम्हें अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी फूल को देखा है? युवक ने कहा, हाँ, सभी ने देखा है। बुद्ध बोले, फूल रात को कली के रूप में होता है, सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। अगर वह पहले से सोच ले कि शाम तक मैं मुरझा जाऊंगा तो वह कभी खिल नहीं पाएगा और अपनी खुशबू भी नहीं फैला पाएगा। इसी तरह अगर तुम हमेशा अपनी परेशानियों पर ही ध्यान दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों पर ध्यान दो जिनसे तुम इस पल में खुश हो सकते हो तो तुम्हें जीवन में खुशी मिलेगी। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में दुख का मुख्य कारण यही है कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम अपनी खुशी और समाधान के लिए खुद पर भरोसा करें तो हम अपनी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। युवक ने फिर पूछा, लेकिन बुद्ध, कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे हमेशा के लिए इस दुख से मुक्ति मिल सके? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने विचारों के कारण सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर हम अपने अतीत को लेकर पछताएंगे या भविष्य की चिंता करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सच्ची खुशी पाने का तरीका यह है कि हम पूरी ईमानदारी से वर्तमान में जीना सीखें। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है उसे न तो अतीत का पछतावा होगा और न ही भविष्य की चिंता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और समस्याओं का हल हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं और किसी भी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।